नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बढ़ते हैं खबरों में। सीएम मनोहर लाल ने नलवा विधानसभा क्षेत्र को सौगात देते हुए करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। सीएम ने मंगाली की 5 पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। गांव मंगाली स्थित श्री बालाजी गौशाला के 17वें वार्षिक महोत्सव और गौ भागवत कथा समारोह में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की तरफ से रखी गई 1 दर्जन से ज्यादा मांगों को मंजूर किया। इसके साथ ही गौशाला प्रबंधन को भी सीएम की ओर से 21 लाख रुपए की राशि गौशाला विकास कार्यों के लिए दी गई। मुख्यमंत्री ने मंगाली में राजकीय महाविद्यालय का भी शिलान्यास किया और क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी। सीएम ने कहा कि इस महाविद्यालय के बनने से न केवल मंगाली की 5 पंचायतों बल्कि पूरे नलवा विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के त्वरित निर्माण के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मेरा सौभाग्य है कि आज मंगाली गांव में और मेरा आना हुआ है। ये मंगाली गांव अपने आप में इस इलाके की शान है। गांव के बारे में ये तो विदित है ही कि इलाके का बल्कि हरियाणा का ये सबसे बड़ा गांव जिसमें 5 ग्राम पंचायतें हैं और सब मिल करके गांव के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं इस गांव के सभी सज्जनों को, पंचायत मेंबर्स को, सरपंचों को, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। जितने भी यहाँ प्रमुख स्थान हैं उसमें एक प्रमुख स्थान जहां हम आज बैठे हैं, श्री बालाजी गौशाला। अब इस श्री बालाजी गौशाला का आज 17वां वार्षिकोत्सव है। इस 17वें वार्षिकोत्सव में इस गांव की गौशाला का इतिहास ऐसा बताते हैं कि 70 गांव से 2004 में ये गौशाला शुरू हुई थी और आज इस गौशाला में जो मेरी जानकारी है 2000 के लगभग हमारी गाय माता इसके अंदर पलती हैं, जिनका देखभाल हम सब लोग करते हैं। अभी हमने जैसे बताया 26 करोड़ रुपया हमने बांटा है। अगले साल के लिए हमारा जो गौ सेवा आयोग है उसके लिए हमने 50 करोड़ रुपया बजट रखा है कि इसको और बढ़ा दिया है। कहीं चारे के लिए और कहीं शेड बनाना, कुछ और बनाना, तो इसको पहले 30 करोड़ था, इस बार उसको 50 करोड़ कर दिया है। इसलिए हम इस गौशाला में जितना यहाँ का अनुदान बनता वो तो सब देंगे ही। इसमें सबसे पहले 11 लाख रुपया श्री रणवीर गंगवा जी का, छोड़ना नहीं है इनको भी। 11 लाख रुपया डॉक्टर कमल गुप्ता जी का। जयप्रकाश दलाल आए, कहने लगे मैं अतिथि बन के आया हूं। मैंने कहा भले अतिथि हो लेकिन फिर भी गौशाला में आए हो, तो कहने लगे 11 लाख रुपया इनका भी हो गया 33। तो इन्होंने मुझे कहा था कि 51 कर दो, बाकी बचे 18। अब 18 का फिगर ठीक नहीं है, 21 लाख रुपया मैं अपनी ओर से भी बधाई हो, बधाई हो। ये 55 लाख रुपया, 54 लाख रुपया, 54 लाख रुपया ये हुआ। ये योगदान हम यहाँ जरूर करेंगे। रणवीर गंगवा जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी एक जिम्मेवारी है कि इस इलाके में आए हैं तो बस हम इलाके का भी कुछ करके जाए। एक काम तो इन्होंने कहा था कि कॉलेज जो आपने सैंक्शन किया उसका शिलान्यास, सबसे पहले आते इस कॉलेज का मैंने शिलान्यास किया है। जो कठिनाइयां थी छोटी मोटी, हमारी डीसी महोदया बैठी हैं, उनको मैंने कहा, उन्होंने दूर कर दिया है और आज उसका शिलान्यास हुआ है। जल्दी टेंडर होकर के उसका काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार 12 काम और हैं इसके अलावा जो मंजूर कर दिए हैं। डिपार्टमेंट से मैंने फिजिबिलिटी पूछ ली है। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट की ओर से कहा जाता है कि अभी इसको नहीं करना, कोई कठिनाइयां होती हैं। 2-3 काम ऐसे बचे हैं, उन कठिनाइयों को दूर कराएंगे बाद में। फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूरजकुंड में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और बैठक में सांस्कृतिक गतिविधियों और पर्यटन के विकास को लेकर चर्चा की गई। जिसके बाद सीएम ने कहा कि दक्षिण अमेरिकी देशों और कैरेबियन सागर क्षेत्रों के देशों के साथ पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान सहयोग संबंध और भी बढ़े हैं। नीति आयोग के अनुसार निर्यात की दृष्टि से हरियाणा अग्रणी राज्यों में शामिल है और साथ ही सीएम ने कहा कि उनकी सरकार गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी।
सीएम मनोहर लाल ने बैठक की कई देशों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। बैठक के बाद सीएम ने बयान दिया, निर्यात की दृष्टि में हम अग्रणी राज्यों में हर किसी का विकास कर रही है सरकार। खेल में हरियाणा पूरे देश में सबसे आगे है। सीएम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के साथ आज हमारी एक राउंड टेबल एक मीटिंग हुई है और कुल मिलाकर के एक बिजनेस मीटिंग थी। भले ही कहने को B2B बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन आज हमने इनको कहा H2H मीटिंग हम कर रहे हैं हार्ट टू हार्ट रिलेशंस बनाने के लिए, ताकि इन लोगों ने बहुत उस सारे विषय में अपने आप को पार्टिसिपेट किया और बायलैटरल रिलेशंस हमारे कैसे मजबूत बने इस पर खुल करके चर्चा हुई है। खास करके ये जो मेला है 8 मेला 35th, इसके अंदर भी पार्टिसिपेट इन लोगों ने किया है और इसको बहुत सराहना की गई है और आगे के लिए भी इसमें भरपूर सहयोग करने की बात इन्होंने कही है। तो इस प्रकार की मीटिंग्स का दोनों तरफ उन कंट्रीज को भी और हरियाणा को भी बहुत बड़ा लाभ होगा निश्चित रूप से। मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी ने पहली बार MEA के साथ इस तरीके की कोलैबोरेशन की और जिस प्रकार से उन्होंने हरियाणा का विकास किया है वही सबसे बड़ा संदेश है। और देश के लिए मुझे लगता है MEA का जो काम है, जो मेरा एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का काम ही कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट है। और जब कोई भी, चाहे इकोनॉमिक कोलैबोरेशन हो चाहे कल्चरल कोलैबोरेशन हो, वो जमीन पर होनी होती है। तो राज्य सरकारों की भागीदारी बहुत आवश्यक है। मुझे हद से ज्यादा उत्साहित हूं मैं और प्रसन्नता है कि मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा जो काम किया जा रहा है हरियाणा में और दिल्ली के साथ इतनी नजदीकी है कि वो देश को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा, क्योंकि जब राज्य आगे बढ़ते हैं तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ता है और हरियाणा ने ये करके दिखाया है। तो चाहे वो खेलों का विषय हो, तो जमैका के साथ अगर आपकी कोलैबोरेशन होती है और हरियाणा अधिक मेडल लेता है तो भारत खुद ब खुद ज्यादा मेडल लेगा और बेहतर एथलीट्स पैदा होंगे। अगर कल्चरल हेरिटेज की बात हो तो चाहे वो राखी गढ़ी हो या सूरज कुंड खुद हो या अन्य ऐसे सरस्वती कुंड हो, ऐसे पूरा एक कॉरिडोर है जिसपे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और इन लोगों को अपने असली इतिहास से वाकिफ करा सकते हैं। कृषि पशुपालन और मत्स्य मंत्री जेपी दलाल ने हल्के के सिवानी के श्री कृष्णा प्रणामी धर्मशाला में अधिकारियों की बैठक ली और इस बैठक में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सरकार की नीतियों की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि MSP पर 1 अप्रैल से खरीद शुरू की जाएगी और जिसके लिए सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं प्रदेश में तीसरे मोर्चे गठन पर कृषि मंत्री ने कहा, वीरेंद्र सिंह का सामाजिक कार्यक्रम था, प्रदेश में तीसरे मोर्चे की अभी कोई आहट नहीं है। और सरसों की प्रोक्योरमेंट भी हम चाहते थे MSP पे हो, लेकिन सरसों का 5,050 सरकारी भाव है, बाजार में 6,000 7,000 के बीच में सरसों बिक रही है, तो इसलिए 5,000 में तो कोई बेचेगा नहीं। और खुशी की बात है कि किसान को इस बार अच्छा भाव मिल रहा है, इसी किसान की खुशी में हमारी खुशी है। नहीं, ये तो मोर्चा कुछ नहीं था, एक 50 साल राजनीति के हुए थे, उस उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ था और ये सामाजिक कार्यक्रम था। इसमें मुझे कोई लगता नहीं कि राजनीति की कोई बात थी। दिन का शुभागमन हमारे बीच हो चुका है। पूंडरी पहुंचे हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग पत्रकारों से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल के दाम रोज बढ़ा रही है, जिससे बाजार में बिकने वाला सभी सामान महंगा हो जाता है, क्योंकि डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे दुकानदार को सामानों के दाम बढ़ा देते हैं। और उन्होंने कहा कि सरकार को महंगाई को काबू में करना चाहिए। एक्टिविटी बहुत तेज थी और एक जगह 20 आदमी तक 25 आदमी तक लेकर पहुंचना की बात नहीं थी। एक फंक्शन में थोड़ी सी समस्या इस टाइम महंगाई की है और बेरोजगार की है। सरकार से यही मांग है कि बेरोजगारी और महंगाई पर अंकुश लगाए और व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए। उसमें कई चीजें हैं, उद्योग कैसे बढ़ेगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, उसलिए जरूरी है सबसे पहले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए
सस्ती बिजली के बिल, उद्योग सस्ती जमीन और व्यापारियों को कम ब्याज पर लोन सरकार देगी। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में फर्जी आई कार्ड बनवाने का मामला पुलिस के उस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रवि, तनु, शिवम और इंद्रवीर नाम का शामिल है और सभी फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर के रहने वाले हैं। और पुलिस ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि मेले में कुछ लोग फर्जी आईडी कार्ड बनाकर लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने कुछ स्टॉल चेक किए तो इन पर 2 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हुए दिखाई दिए, जिनका आईडी कार्ड चेक करने पर पाया गया कि उनका आईडी कार्ड नकली है। मेले में ये 3 की ड्यूटी, तो ये ड्यूटी तो पास ये डुप्लीकेट फर्जी बनाया करते, दुकानदारों को प्रोवाइड कराया करते। जो स्टॉल थी है वहाँ पर उन स्टॉल वालों को बुलाया? हाँ, उन स्टॉल वालों से संपर्क करके उनको ये कार्ड बना के नकली दिया करते। कितने दे चुके थे अब तक? ये हमारे नजर में आए हैं अभी 35 के आसपास आए हैं। 35 के आसपास इन्होंने स्टॉल यानी इन्होंने अलॉट कर दिया? इन्होंने कार्ड बनाए के यूज उनको अंदर मेले में देने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। बवानीखेड़ा के गांव सै में नवविवाहिता और 1.5 साल की मासूम की जलाकर हत्या का ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतका ने अपने पहले पति के मरने के बाद ये दूसरी शादी की थी। परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर आग लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने ये मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। हमें आज दिन में करीब 1 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि गांव सै में एक लेडीज़ ने के आग लग के और वो जल के मर गई है। इस सूचना पर हम गांव सै में पहुंचे हैं। यह मौके पे देखा है तो एक लेडीज़ की जली हुई लाश पड़ी है और उसकी 18 महीने की बच्ची है, वो भी साथ में जल के मर चुकी है। इस संबंध में हमने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। लेडीज़ का नाम कविता है और उसके घरवाले का नाम सतपाल है। सतपाल और सतपाल की मां के खिलाफ लड़की के फादर के बयान पर मुकदमा दर्ज करके आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। झज्जर के सालावास रोड पर एक युवक मृत अवस्था में पाया गया। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मृतक के परिजन वहां मौजूद मिले। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस को दी शिकायत में मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके पति का प्लॉट और दुकान के पैसों को लेकर कोसली के निवासी जितेंद्र से तनाव चल रहा था। जितेंद्र ने उन्हें पैसे देने से मना कर रहा था, जिससे तंग आकर उसके पति ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उम्र कितने की होगी? सालावास और रामोली के बीच में एक डेड बॉडी पड़ी है। जिस सूचना पर मौके पर पहुंच कर जाकर देखा तो वहाँ डेड बॉडी के पास उसके वारसान हाजिर मिले। संजय से पहला मृत अवस्था में पाया तो इसकी घरवाली ने लिखित दरखास्त दी, जिस पर FIR दर्ज करके पोस्टमार्टम के लिए तफ्तीश। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।